जय हिंद। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आप सभी को थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरह की स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, इस गिरावट को देख करके बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो गए हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे अपना हिम्मत हारते जा रहे हैं। धीरे धीरे उनका पेशेंस जो है वो जवाब देते जा रहा है, क्योंकि जो गिरावट है ये लगभग लगभग साल भर के आसपास से चल रहा है। अब जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 28 जनवरी 2025 है, और कल की तरह ही यानी कि 27 जनवरी 2025 की तरह ही आज भी हमें स्टॉक मार्केट में गिरावट ही देखने को मिल रही है। लेवल की मैं क्या ही कहूं, निफ्टी थोड़ा सा ग्रीन में है, बाकी स्मॉल कैप मिड कैप की कल की तरह ही सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा दोस्तों कि ये जो कामयाबी है ना, ये बहुत कुछ मांगती है। अगर कामयाबी आसान होती तो आपके आसपास में कामयाब लोगों की नंबर या फिर बहुत सारे लोग आपको कामयाब दिखते, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। कामयाबी मेहनत खोजती है, कामयाबी परिश्रम खोजती है। कामयाबी बहुत कम लोगों को ही मिल पाती है, क्योंकि कामयाबी में बहुत ज़्यादा आपको परिश्रम करना होता है। कामयाबी पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ता है, इसीलिए कामयाब बहुत कम लोग हो पाते हैं। आप अपने अक्सर आसपास में या फिर किस्से कहानियों में इस तरह की कहानियां आप जरूर सुनते होंगे कि अगर सिर्फ 4 सीढ़ी को और चढ़ लिया जाता तो कोई व्यक्ति मंजिल को पा सकता था। लेकिन अक्सर लोग सिर्फ 4 सीढ़ी पहले, 4 कदम पहले अपना हिम्मत हार जाते हैं। उनको लगता है कि अब मेरे से नहीं होगा, और वो पीछे हट जाते हैं। और इसी चीज को जब वो दूर से देखते हैं तब उनको समझ में आता है कि यार, अगर मैंने थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा पेशेंस दिखा करके 4 कदम और चल लिया होता, 4 सीढ़ियां और चढ़ ली होती, तो आज मैं कामयाबी का शिखर छू लिया होता, कामयाबी का झंडा गाड़ चुका होता, मैं कामयाबी के शिखर पर होता। तो जब भी आपको कामयाबी पाना है दोस्तों, तो कामयाबी आसान चीज नहीं है। स्टॉक मार्केट भी ठीक इसी तरह से हमारे पेशेंस का टेस्ट ले रही है। आज लगभग लगभग स्टॉक मार्केट में गिरावट का सिलसिला जारी हुए लगभग साल भर के आसपास का समय हो गया है। ऐसे में जिन भी लोगों को पैसा लगाना होगा, या फिर जिन भी लोगों ने तैयारी करके रखा होगा कि भाई हमें स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाना है, और समय लगभग साल भर के आसपास हो गया इस गिरावट को कंटिन्यू हुए हुए, तो ऐसे में उन्होंने अपना पैसा बहुत पहले ही इन्वेस्ट कर दिया होगा। उनको लगभग 2 महीने, 3 महीने या फिर 4 महीने का समय लगा होगा। अब वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके होंगे। अब स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है, उनके पास पैसा है नहीं निवेश करने के लिए, तो अब सिर्फ मुंह ताकने के अलावा कोई ऑप्शन बच नहीं गया है। ऐसे में हम सिर्फ स्टॉक मार्केट को दूर से देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात और भी सही है दोस्तों, कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ करने से अच्छा ये होता है कि हम कुछ ना करें। अब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कम से कम आपको अब पेशेंस दिखाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट का ट्रेंड है, खास करके भारतीय स्टॉक मार्केट का। हमने देखा है कि गिरावट होता है तो ऐसा नहीं है कि गिरावट हो रहा है तो अब गिरावट ही कंटिन्यू रहेगा। साल भर के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद कभी ना कभी तो गिरावट थमती है। ऐसे में जो पैसा हम गिरावट के समय में अपना निवेश करते हैं, उसी पैसा पर यकीन मानिए कि आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो अभी आपके पेशेंस का टेस्ट हो रहा है। इस टेस्ट से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आप बने रहिए, और अगर आपके पास अभी भी पैसा है तो जब जब आपको स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, तब तब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में गिरावट देख रहे हैं, तो आपको हड़बड़ा करके पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा ही पैसा निवेश कीजिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों तक और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ये तो रही बात कि क्यों हमें गिरावट देखने को मिल रही है और इस गिरावट में हमें क्या करना चाहिए। अब हम ये भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस गिरावट के पीछे आखिर कारण क्या है और कब तक ये गिरावट रह सकती है। तो सबसे पहला कारण जिसके बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, यानी कि एफआईआईज की लगातार बिकवाली, जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार वो बिकवाली कर रहे हैं। और दूसरा इसमें जो कारण जुड़ गया है वो है डीआईआईज की बिकवाली, यानी कि अब एफआईआईज और डीआईआईज दोनों मिलकर के बेच रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट का क्या होगा। यानी कि खरीदारी करने से ज्यादा अब स्टॉक मार्केट में बिकवाली हो रही है, वो भी दोनों तरफ से। एफआईआईज भी बेच रहे हैं और डीआईआईज भी बेच रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट गिरेगा नहीं तो जाएगा कहाँ। और रही बात स्मॉल कैप मिड कैप की, तो थोड़ा से तो एक्सपेंसिव था ही, थोड़ा सा ओवरवैल्यूड था ही, इसीलिए हमें स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा सा ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है, अगर मैं लार्ज कैप के अगेंस्ट में बात करूं तो एफआईआईज भी लगातार बिकवाली कर रहे हैं, डीआईआईज भी लगातार बिकवाली कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट तो गिरेगा ही। और दूसरा जो कारण है, अभी आप जानते होंगे कि यूएस में एक नया सरकार ने कारोबार संभाला है, जिसको हम ट्रम्प सरकार कह रहे हैं। और ट्रम्प जो है वो लगातार एक ही चीज बोल रहे हैं, ड्रिल बेबी ड्रिल,
यानी कि उनका जो फोकस है वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर में नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम ड्रिलिंग करेंगे, तेल निकालेंगे और तेल से ही अपनी जो देश की इकोनॉमी है उसको चलाएंगे, यानी कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर में उनका भरोसा नहीं है। खैर, वो एक बड़े देश हैं, उनके डिसीजन से बहुत बड़ा फर्क भी पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रीन एनर्जी को अब पूरी दुनिया के लोग अपना रहे हैं, तो टेम्परेरी तौर पर अगर ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस माना जाए, थोड़ा सा दिक्कत माना जाए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म्स के लिए सस्टेनेबल नहीं है कि हम तेल के भरोसे ही रहे। आने वाला समय ग्रीन एनर्जी का ही है। और अगला जो हमारा कारण है, मैंने वहाँ पे नोट करके रखा है, इसीलिए मैं उधर देख रहा हूँ। और अगला जो हमारा कारण है वो है चाइनीज एआई, यानी कि चाइना ने एक नया एआई डेवलप कर लिया है जिसको हम डीप सीक कह रहे हैं, डीप सीक कह रहे हैं। अब ये जो चाइना ने एआई जो तैयार की है, इसमें लागत जो है ना, चाइना ने बहुत कम लगाया है। जैसे हम चैट जीपीटी के बारे में जानते हैं, उससे लगभग 10 गुना कम कीमत पर ये जो एआई है इसको तैयार कर लिया गया है। और ये जो एआई है, जो अंडर पावर्ड डिवाइस हैं, जिनमें ज्यादा क्षमता नहीं है बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को संभालने के लिए, उन डिवाइस में भी बड़े आसानी से चलेगा। यानी कि इस सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा पावर की भी जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल डिवाइस पर भी बहुत अच्छे से ये जो एआई है वो काम कर पाएगा। तो अब देखिए, किसी चीज को अगर कम लागत में बनाया जा रहा है तो उसको कम लागत में बेचा भी जा सकता है। जैसे अगर चैट जीपीटी की बात करें तो इसमें सब्सक्रिप्शन का चार्ज बहुत ज्यादा है, तो अगर चाइना के एआई की बात की जाए तो इससे कई गुना कम पर इसकी सब्सक्रिप्शन मिल सकती है। इस वजह से जो चाइना की टेक कंपनी है उनमें लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और कल भी हमने कुछ चाइना का जो टेक वाला जो इंडेक्स है उसमें भी इसी तरह की गिरावट हमने देखी थी। और आखिरी जो और फाइनल जो कारण मुझे लग रहा है इस गिरावट का, वो है बजट। हमारे देश में बजट पेश होने वाला है, आप सभी जानते हैं। और खास करके अगर इस बजट की बात करें तो इस बजट से हमारी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है इसकी एक्सपेक्टेशन कोई खास नहीं है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये कुछ मुख्य कारण है दोस्तों जिस वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि स्टॉक मार्केट कब तक सुधर सकता है। तो देखिए, इसके बारे में कोई भी ठीक ठीक नहीं कह सकता है। ओवरऑल स्टॉक मार्केट के बारे में ही कोई भी ठीक ठीक नहीं कह सकता है, सिर्फ अंदाजे से बातें कही जा सकती है। देखिए दोस्तों, दुनिया में कितना भी बड़ा कोई भी कारण क्यों ना हो स्टॉक मार्केट में गिरावट होने का, कोई भी कारण मेरे ख्याल से परमानेंट नहीं होता है। उसका असर आज नहीं तो कल खत्म होता ही है। हाँ, ये बात अलग है कि जो भी स्टॉक मार्केट है इंडिया के या फिर यूएस के या फिर किसी भी देश के, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। यानी कि थोड़ी सी भी नेगेटिव खबर उनको पसंद नहीं होती है, इस वजह से हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल जाती है। तो कुछ इन्हीं कारणों से हमें स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि एक आध महीने के बाद ये जो खबरें हैं इनका असर जो है वो कम हो जाएगा, तब तक बजट भी आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि फरवरी के बाद से स्टॉक मार्केट को सुधरना चाहिए। तो कुछ यही वो बातें थी दोस्तों जिसको मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स से डिस्कशन किया जाए, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए होंगे। तो मैं बस यही बोलूंगा कि आप डीमोटिवेट मत होइए। स्टॉक मार्केट का ये ट्रेंड ही है, स्टॉक मार्केट इसी तरह से चलता है। आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में इस तरह की कई बारी आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा। अगर आप पहली बारी में ही इस तरह से डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो स्टॉक मार्केट से जो ग्रोथ मिल सकता है, आपको जो फायदा हो सकता है, इससे आप शायद अछूते रह जाए। तो आपको डरना घबराना नहीं है। अगर आपने अपना पैसा निवेश कर दिया है तो बने रहिए, और अगर आपके पास पैसा है तो थोड़ा थोड़ा सा निवेश कीजिए। बका करके आपको बहुत ज़्यादा पैसा एक ही लेवल पर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और आज भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन दे दिया है कि स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है। अगर आपको लगे कि हाँ मुझे निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। तो अगर आपको भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लमसम का कॉल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नए सिरे से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने लिए पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं या फिर पोर्टफोलियो को मॉडिफाई कराना चाहते हैं, तो आप मेरे पास भेज सकते हैं। मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जुड़ करके आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि हर कोई इन्वेस्ट करे, इसलिए इस चार्जेस को बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया है कि हर कोई अफोर्ड भी कर पाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो का आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।